कि क्या किया जाए, क्या कदम। फिर से हम बता दें, जमानत अरविंद केजरीवाल की आज होनी थी, लेकिन अभी ये मामला चूंकि हाईकोर्ट के अंदर है, तो जब तक हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेता है तब तक के लिए रोक लगाई गई है। समझना बेहद जरूरी है, अरविंद केजरीवाल की जमानत को नहीं रोका गया है, लेकिन हाईकोर्ट में चूंकि इसके ऊपर सुनवाई होनी है, तो अभी जितना वक्त लग रहा है, जैसा विक्रांत यादव बता रहे हैं कि 10 से 15 मिनट के भीतर फाइल आएगी, उसके बाद सुनवाई शुरू होगी, तो बस तब तक के लिए अभी इसको होल्ड पर डाला गया है। उधर अरविंद केजरीवाल के वकील भी पूरी तरह तैयार है कि बस जैसे ही आदेश आए, क्योंकि अभी इसके ऊपर कुछ वक्त के लिए रोक लगी है, तो तुरंत वो बेल बॉन्ड साइन करे, तुरंत अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाला जाए। दोनों तरफ से यानी कि तैयारी पूरी है। विक्रांत का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। विक्रांत, उधर अरविंद केजरीवाल के जो वकील है वो भी तैयार होंगे विक्रांत जी, और इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि ये जो पूरी खबर है, क्योंकि दर्शक कंफ्यूज ना हो, इसी के लिए ये जो पूरी खबर है डिटेल में जरा उसे समझाइए। देखिए, बिल्कुल ये समझना बहुत जरूरी है। ईडी ने आज अपील की अरविंद केजरीवाल के मामले में। जैसे ही वेकेशन जज बैठे, ईडी उनके पास गए, मेंशन किया, और ईडी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में उन्हें अपनी बात पूरी तरीके से कहने का मौका नहीं मिला जमानत पर सुनवाई के दौरान, और वो रिटर्न सबमिशन देना चाहते थे, लिखित दलीलें देना चाहते थे, वो भी नहीं देने दी गई। और ईडी ने कहा कि इस मामले पर तुरंत स्टे लगाया जाए, साथ ही साथ उनके मामले को जल्द से जल्द सुना जाए। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील भी मौजूद थे, विक्रम चौधरी मौजूद थे, जिन्होंने कल बेल के दौरान जिरह की थी, और अभिषेक मनु सिंघवी भी वीसी के जरिए जुड़े थे। वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, और दोनों ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं हुआ कि हाईकोर्ट में आप इस तरीके से आए और ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ, और हाईकोर्ट अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश भी नहीं आया। तो ईडी के वकील ने कहा कि हमें कल रात को 8 बजे जमानत खारिज होने के बारे में बताया गया, ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, और वो अपील करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस मामले में आदेश पारित जो हुआ है वो लागू हो गया तो उनको दिक्कत होगी, और इस मामले में उसको रोका जाए। कोर्ट ने ईडी की दलीलों को स्वीकार किया, कोर्ट इस मामले को तुरंत सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। अब जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आएगा, यानी हाईकोर्ट इस मामले को नहीं सुनेगी, तब तक निचली अदालत से बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सकेगा। ये बात एकदम साफ समझने वाली बात है। जो ये समझा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल तुरंत अब जमानत पर जेल से बाहर आ जाएंगे, अब हाईकोर्ट जब इस मामले को सुनेगा तब तक उस पर रोक रहेगी, और हाईकोर्ट इस मामले को आज ही सुनेगा। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की फाइल 15-20 मिनट में आ जाएगी, उसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा, पूरी जिरह सुनेगा। कोर्ट ने कहा कि हम दोनों पक्षों को पूरा समय देंगे, दोनों को जितना वो जिरह करना चाहेंगे वो जिरह अपनी दलीलें रख सकते हैं। उसके बाद कोर्ट अपना जो इस मामले में जो भी कदम उठाएगा वो आगे फैसला सुनाएगा। ईडी ने इस मामले में जो अनुरोध किया है उसमें साफ ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है राउज एवेन्यू कोर्ट से, उस पर रोक लगाई जाए, उस पर स्टे लगाया जाए। दूसरा एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि ट्रायल कोर्ट में उन्हें अपनी पूरी बात कहने का मौका नहीं मिला। ये बहुत गंभीर आरोप ईडी ने लगाया है। ये भी कोर्ट के सामने वो दलीलें देंगे, तब आगे और चीजें आएंगी सामने कि ईडी इस मामले में और क्या कहना चाहती है। ठीक है विक्रांत, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, लेकिन अब ईडी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी है, और अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में जब तक सुनवाई होगी तब तक अरविंद केजरीवाल का बेल बॉन्ड जो है वो नहीं भरा जाएगा। 1 लाख के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, लेकिन अब ईडी जब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी है तो तब तक ये मुचलका नहीं भरा जाएगा, यानी कि तब तक अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर नहीं आएंगे जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये पूरी सुनवाई हो जाएगी। क्योंकि ईडी जिस तरीके से मेरे सहयोगी विक्रांत बता रहे हैं कि बहुत गंभीर आरोप जो है वो लगाया गया, कहा गया कि पूरी जो है बात नहीं सुनी गई थी। मेरे दो सहयोगी लगातार मेरे साथ बने, विक्रांत मेरे साथ बने और मानव मेरे साथ बने हुए। एक बार फिर से विक्रांत का रुख कर लेते हैं। विक्रांत, कितनी देर में जो है, मैं विक्रांत का रुख करूंगी, एक बार फिर से मानव का रुख कर लेते हैं। मानव दरअसल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है, वही अरविंद केजरीवाल का आवास जब जमानत की खबर आई थी तो कल देर शाम से वहां पर पटाखे फूटे जा रहे थे। मानव लगातार मेरे साथ बने। मानव, अभी क्या स्थिति है? क्योंकि अब जो अपडेट ये है कि जमानत पर रोक तो नहीं लगाई गई है, लेकिन जब तक दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तब तक मुचलका नहीं भरा जाएगा।
बिल्कुल, देखिए ये वही रास्ता है, वही सड़क है, 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग अरविंद केजरीवाल का आवास है, उसी के ठीक बाहर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। रात को यहाँ पर पटाखे फोड़े गए, खुशियां मनाई गई, ढोल नगाड़े बैंड सब कुछ बजा, लेकिन ईडी सुबह पहुंच गई हाईकोर्ट और उसके बाद अभी पूरी खबर फिलहाल तो बदलती हुई दिखाई दे रही है। एक बार मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार मैं लौटूंगी। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी मेरे साथ बन चुके। आनंद, आपके पास क्या जानकारी? जी देखिए अनुपमा, लगातार जो ईडी है वो अरविंद केजरीवाल को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट गए, लगातार विरोध करती रही कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के किंगपिन हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि किस तरह से 338 करोड़ रुपए का ये जो प्रोसीड ऑफ क्राइम था ये पूरी तरह से रचा गया, जिसमें कि गोवा से जो है वो हवाला के जरिए पैसा पहुंचा और उस पैसे का जो है वो चुनाव में इस्तेमाल किया गया। 40 करोड़ रुपए की बात की गई और उस पूरे मामले में गोवा के कुछ लोग जो आम आदमी पार्टी जुड़े उनके नाम का भी जिक्र ईडी ने किया था। तो लगातार हाईकोर्ट में भी जब आज इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी, जिस तरह की अभी स्टे लगा दिया गया है लोअर कोर्ट के ऑर्डर पे, तो जाहिर तौर पर जो एस राजू हैं वो तमाम चीजें कोर्ट के सामने फिर से रखेंगे कि किस ग्राउंड पे अरविंद केजरीवाल की जो उन्हें रेगुलर बेल मिली है उससे खारिज करना चाहिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी विक्रांत जी बता रहे हैं कि ईडी ने एक बड़ी बात बोली है कि उन्हें नीचे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। तो अभी अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाईकोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद हाईकोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या फैसला लेता है, इसके बाद भी ये तय हो पाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल आज की रात अपने घर में सोएंगे या वो फिर तिहाड़ जेल के अंदर ही रहेंगे। बिल्कुल आनंद, और ये देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आएंगे या एक बार फिर से उनकी रात जो है वो तिहाड़ जेल में बीतेगी। मैं लौटूंगी आनंद आपके पास। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, हर किसी की निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उसमें क्या जिरह की जाएगी, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी? विक्रांत, देखिए अब से कुछ देर बाद सुनवाई होगी, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए, स्टे नहीं लगाया अभी। जो राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश है उस पर स्टे लेने के लिए ईडी आई है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने कहा है फॉर द टाइम बीइंग, यानी जब तक कोर्ट इस मामले को सुनेगा, क्योंकि अगर कोर्ट वो रोक नहीं लगाता तो उससे उसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए कोर्ट ने इसे तुरंत सुनवाई करने का फैसला किया। 10-15 मिनट में फाइल कोर्ट के पास आ जाएगी, कोर्ट इस मामले को सुनेगा, लेकिन इस बीच जो बेल बॉन्ड है वो साइन नहीं होगा और जो ईडी ने स्टे की मांग की है, स्टे की अपील की है, उस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी और कोर्ट में ईडी की दलीलें और जो बचाव पक्ष की दलीलें यानी अरविंद केजरीवाल की दलीलें, दोनों को सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन टेक्निकली एक बार दर्शकों